दुआ का रूट है दाल आइन वाओ, और इससे मुराद है कि इंसान अपनी आवाज के साथ और कलाम के साथ रगबत के साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से तलब करे। सूरह अल-अहज़ाब में इसी रूट से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह की तरफ उसकी इजाजत से दावत देने वाला रोशन चराग बनाकर भेजा। इमाम रागिब कहते हैं कि कहा यह जाता है कि मैंने अल्लाह को पुकारा, जब मैंने उससे सवाल किया उसने उसे पूरा किया। इसीलिए रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। और ये कि सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 68 में है, उदू लना रब्बक, अपने रब से हमारे लिए दरखास्त करो या दुआ करो। इस्तिलाही तौर पर अगर हम देखें तो इसके मानी है, तिबी कहते हैं कि अपनी गर्ज का इंतहाई जिल्लत के साथ, आजिजी के साथ अल्लाह के सामने इजहार करना। ये फतुल बारी की रिवायत है, वॉल्यूम 11 है, पेज 95। मुनावी कहते हैं कि इंसान जितना ज्यादा अल्लाह के सामने अपने फक्र का, अपनी एहतियाज का इजहार करता है, वो हाजतों को पूरा करने वाला है। जितनी लजाजत से मांगोगे उतनी जल्दी दुआएं कबूल होंगी। अत-तौक़ीफ की रिवायत है। दुआ के बारे में उलमा और मुफस्सिरीन के बहुत सारे अक़वाल हैं। मिसाल के तौर पर हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मौकूफ रहती है, यानी रुकी रहती है जब तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दुरूद नहीं भेज लेते। तिरमिज़ी की रिवायत है 486 नंबर पर। बस सहाबा ने कहा, वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, यानी ना तो अपनी आवाज बुलंद करो अपनी दुआ में, और ना अपने गुनाहों का बुलंद आवाज से तज़किरा करो कि तुम्हारे लिए बाइस यार हो। फतुल बारी की रिवायत है, वॉल्यूम 8 है, पेज 406। सालिम बिन अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मैंने एक साइल को देखा, यौम अरफा में वो सवाल कर रहा था और ये बात कह रहा था कि जो इस दिन भी आजिज है कि वो अल्लाह से सवाल करे, तो मैं ऐसा शख्स नहीं, मैं आपके सामने हाथ फैलाए हुए हूँ। अल-अस्कारुन नबविया की रिवायत है 291 पर। मुजाहिद कहते हैं कि यकीनन नमाज जो है ये बेहतरीन घड़ियों में रखी गई। फ़अलैकुम बिद्दुआई खल्फ सलावात, फिर तुम पर लाजिम है नमाज के बाद जिक्र करना। हसन बसरी कहते हैं, जब क़यामत का दिन होगा एक मुनादी निदा देगा, उस वक्त वो कहेगा कि वो लोग जमा हो जाएं, करम वाले वो कहाँ हैं, यानी जो इज्जत वाले लोग हैं। और कहा जाएगा, ऐनल्लज़ीना कानत ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, वो लोग कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया कि उनके पहलू अपने बिस्तरों से अलग रहते हैं। यदूना रब्बहुम खौफन व तमा, जो अपने रब को उम्मीद और खौफ से पुकारते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है वो खर्च करते हैं। सूरह सजदा की आयत नंबर 16। इसी तरह से क़यामत के दिन के बारे में ये कहा जाता है, अल-वाबिलुस सय्यब में है, ये इब्न क़य्यिम की किताब है 89 नंबर पेज पर, कि एक मुनादी निदा देगा कि कहाँ है इज्जत वाले, वो जमा हो जाएं। ऐनल हम्मादून लिल्लाहि अला कुल्ली हाल, वो लोग कहाँ हैं जो हर हाल में अल्लाह की हम्द बयान करते थे। फिर वो खड़े होंगे और वो बहुत से होंगे और उन्हें बगैर हिसाब किताब के भेज दिया जाएगा। इमाम मालिक कहते हैं कि आदमी के लिए ये नापसंदीदा है कि वह अपनी दुआ में कहे, या सय्यदी या सय्यदी, या हन्नान या हन्नान, लेकिन उसको इसी तरह दुआ करनी चाहिए जैसे अंबिया ने दुआ की, रब्बना रब्बना। ये मजमू अल फतावा है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने दिया, वॉल्यूम 10 है, पेज 285। सुफियान सौरी कहते हैं कि मुझे ये बात बनी इसराइल के हवाले से पहुंची जब उन पर 7 साल कहत आया, हत्ता कि वो मुर्दार भी खा गए। और ये लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने तजर्रो से आहुजारी की। फिर अल्लाह ने वही नाजिल की अपने अंबिया पर कि वो अगर अपने कदमों से चलकर आते और अपने हाथ को आसमान की तरफ उठा देते और उनकी जुबानें दुआ करती, तो मैं उनकी दुआएं कबूल कर लेता। तो सिर्फ तुम्हारी आहुजारी से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, दुआ के लिए हाथ उठाना भी जरूरी। अबू सुलेमान अद-दरानी कहते हैं कि जो इरादा करता है कि अल्लाह से किसी हाजत के बारे में सवाल करे, तो उसे अपने हाथ नमाज के बाद उठाने चाहिए, फिर अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कबूल करता है नमाजों को और अल्लाह उस वक्त की दुआओं को कबूल करता है। ये अहया की रिवायत है, वॉल्यूम 1 पेज 307 पर।
सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि किसी शख्स को अपने गुनाहों की वजह से दुआ करने से नहीं रुकना चाहिए। आमतौर पर शैतान इंसान के अंदर यही वसवसा डालता है कि गुनाहगार हो तुम, किस मुंह से रब के पास जाओगे, कैसे मांगोगे। और लोग जब दुआएं करवाते हैं तो कहते भी यही है कि हम तो गुनाहगार हैं, हमारी दुआ भला कैसे कबूल होगी। सुफियान बिन उयैना कहते हैं ऐसा न करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो सबसे बदतरीन मखलूक इब्लीस की भी दुआ कबूल कर ली थी जब उसने कहा था रब्बी अंजिरनी इला यौमि युबासून, क्या मेरे रब मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन आप ने सबको उठाना है। फतुल बारी की रिवायत है, वॉल्यूम 11 है, पेज 144 और 145। अल-अस्कारुन नबविया के पेज नंबर 612 पर है, याह्या अल-गस्सानी कहते हैं कि अहद दाऊद लोग कहत में मुब्तला हुए तो उनके 3 ग्रोह हो गए, फिर वो निकले हत्ता कि उनके रब ने उन पर बहुत बारिश बरसाई। एक ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नका अंज़लता फी तौरातिका, कि अल्लाह तूने अपनी तौरात में नाजिल किया कि तू मुआफ कर देगा हमारे जुल्म को, यकीनन हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, फाफू अन्ना, फिर हमें माफ कर दीजिए। दूसरे ग्रोह ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नका अंज़लता फी तौरातिका अन तुअतिक अरिक़ाना, कि अल्लाह तूने अपनी तौरात में वादा किया था कि तू आजाद कर देगा। और तीसरे ग्रोह ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नका अंत अंज़लता फी तौरातिका, कि तूने अपनी तौरात में अल्लाह नाजिल किया है कि तू मसाकीन को लौटाएगा नहीं। इज़ा वक़फ़ू बि अबवाबिना, जब वो हमारे दरवाजों पर खड़े होंगे कि अल्लाह यकीनन हम तो आपके दरवाजे पर खड़े हो गए, फिर हमारी दुआ को रद्द न कीजिए। और इस बात पर अल्लाह ने बारिशें बरसा दी और वो खूब पिलाए गए। फतुल बारी में है कि दुआ करने वाले को मुजाहिदा करना चाहिए और उसे ये कभी नहीं कहना चाहिए इन शिता, अगर आप चाहें तो मुझे अता कर दें, बल्कि दुआ मांगनी चाहिए फकीर की तरह, जिस तरह फकीर मांगता है ना, इसी तरह से तलब करना चाहिए। इब्न बत्ताल कहते हैं कि दुआ मांगते हुए एक इंसान को कबूलियत की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। यकीनन वो दुआएं कबूल करने वाला करीम है। वॉल्यूम 11 है, पेज 144। सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में रब्बुल इज्जत ने फरमाया उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मेरे से दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। तो एक इंसान को जान लेना चाहिए कि अल्लाह के पास हर चीज मौजूद है, वक्त मुकर्रर पर आती है, लेकिन दुआ मांगने वाला महरूम नहीं रहता। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा अजमत वाला कोई अमल नहीं है। हजरत नौमान बिन बशीर रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया दुआ ही तो इबादत है। तुम्हारा रब फरमाता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। अबू दाऊद की रिवायत है 1479 नंबर पर। दुआ पुख्ता इरादे के साथ मांगनी चाहिए। हज़रत अनस ने बयान किया जब तुम में से कोई दुआ करे तो अल्लाह से पुख्ता इरादे के साथ सवाल करे और यूं ना कहे अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता फरमा, क्योंकि अल्लाह पर कोई जबरदस्ती करने वाला नहीं। सही बुखारी की रिवायत है 6338 नंबर पर। और चुपके चुपके भी दुआएं मांगनी चाहिए। अबू मूसा अशरी ने बयान किया हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे, जब हम बुलंदी पर चढ़ते तो जोर से चिल्लाकर तकबीर कहते। इस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया लोगों अपने ऊपर रहम करो, तुम किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे, तुम एक सुनने और देखने वाली करीब जात को पुकार रहे हो। सही बुखारी की रिवायत है 7386 नंबर पर। दुआ क्यों ना मांगे, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं आती। हज़रत अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और पिछले इंसान और जिन सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें, मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूं, तो इससे मेरे खजानों में इतनी ही कमी होगी जितनी के सुई को समंदर में डालकर निकालने से समंदर के पानी में होती है। ऐ मेरे बंदो, यकीनन तुम्हारे अमाल हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए गिनकर रखता हूँ, फिर तुम्हें उनका पूरा बदला देता हूँ। फिर जो भलाई पाए वो अल्लाह की हम्द करे और जो इसके अलावा पाए फिर वो अपने नफ्सी को मलामत करे। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि अबू इदरीस खौलानी जब भी ये हदीस बयान करते तो अपने घुटनों के बल गिर पड़ते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है 6572 नंबर पर। तो अल्लाह से दुआ इसलिए करनी है कि अल्लाह दुआएं कबूल करता है। हजरत अबू हुरैरा ने बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा रब तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल करता है, उस वक्त जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है कौन है जो मुझसे दुआ करता है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगता है कि मैं उसे दूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करता है कि मैं उसकी बख्शिश करूं। सही बुखारी की रिवायत का नंबर है 6321।
और अल्लाह करीब है। हजरत अनस से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त करीब होता है तो मैं उसकी तरफ एक ज़िरा यानी एक हाथ करीब हो जाता हूँ। जब वो मेरी तरफ एक हाथ करीब होता है तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चलता हुआ आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता हूँ। सही बुखारी की रिवायत है 7536 नंबर पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह बंदे से करीब है, इसलिए अल्लाह से बराह रास्त मांगना चाहिए। बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी ना करे। सईदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, बंदे की दुआ हमेशा कबूल होती है जब तक वो गुनाह या नाता तोड़ने की दुआ ना करे और जल्दी ना करे। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह जल्दी के क्या मानी है? आपने फरमाया कि यूं कहे कि मैंने दुआ की और दुआ की, मैं नहीं समझता कि वो कबूल हो, फिर नाउमीद हो जाए और दुआ छोड़ दे, ये मालिक को नागवार गुजरता है, फिर वो कबूल नहीं करता। बंदे को चाहिए कि अपने मालिक से हमेशा फजलो करम की उम्मीद रखे, और अगर दुनिया में दुआ कबूल नहीं होगी तो आखिरत में उसका सिला मिलेगा। यहाँ इस हदीस से हमें दुआ के आदाब का पता चलता है कि दुआ मांगते हुए इंसान यकीन रखे अपने रब की जात पर, नाउमीद ना हो, क्योंकि नाउमीदी के साथ रब की रजा नहीं, रब का गजब होता है। रब की नाराजगी के साथ कैसे दुआएं कबूल हो सकती हैं? हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो अपने हाथ बुलंद करे यहां तक कि उसकी बगल खुल जाए। बगल खुलने से मुराद ये आहिस्ता आहिस्ता हाथ बुलंद होने शुरू हो जाए, जैसे बारिश में जब दुआ की जाती है, जैसे जमरात की रमी करते वक्त दुआ होती है, तो इसी तरह दुआ इंसान करता है। तो हाथ ज्यादा ऊपर करके जब दुआ करे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अपने हाथ बुलंद करे यहां तक कि उसकी बगल खुल जाए, फिर मांगे, अल्लाह से कोई चीज वो देता है मगर जल्दी ना करे। लोगों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह जल्दी कैसे? आपने फरमाया, कहता मैंने बहुत मांगा मगर कुछ नहीं मिला। और कितने ही ऐसे लोग हैं अल्लाह पर ऐसे गिले करते रहते हैं। दुआ में यकीन और इसरार होना चाहिए, और दुआ में अगर तू चाहे नहीं कहना चाहिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुआ के आदाब में से एक और अदब है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स यूं ना कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, और अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम कर दे, बल्कि उसे चाहिए कि दुआ में इसरार करे, इसलिए कि अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, कोई उसको मजबूर करने वाला नहीं। मुस्लिम की रिवायत है 6812 नंबर पर। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो ये ना कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मेरी मगफिरत फरमा, यूं ना कहे, बल्कि यकीन कामिल और रग़बत इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए किसी चीज का अता करना दुश्वार या मुश्किल नहीं। ये कितनी अहम बात है। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह से हमेशा माफी ही की दरखास्त करनी चाहिए। और यह भी कभी नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे फलां चीज अता कर दे, या अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम कर दे। अल्लाह से रहम जरूर मांगना चाहिए, अल्लाह से मगफिरत जरूर मांगनी चाहिए। बाकी मामलात में इंसान अल्लाह से खैर तलब कर सकता है, किसी चीज की भी खैर इंसान तलब करे और शर से अल्लाह की पनाह मांगे। दुआ की फजीलत के हवाले से देखेंगे, दुआ दिल से निकलने वाली पुकार है। रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल बकरा की आयत नंबर 186 है, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है। जब भी, गुनाह की हालत में या नेकी की हालत में, जब अल्लाह को पुकार ले अल्लाह जवाब देता है। दूसरी बात यह है कि दुआ अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अजमत वाला अमल है। तिरमिज़ी की रिवायत 3370 से देख सकते हैं। तीसरी बात यह कि दुआ अल्लाह के गजब को दूर करने का सबब है, तिरमिज़ी की रिवायत है। और चौथी बात यह कि दुआ तमाम नाजिल होने वाली आफात को दूर करने वाली है, तिरमिज़ी की 2813 नंबर रिवायत से देख सकते हैं। और पांचवी बात यह कि दुआ करने वाले को अल्लाह की मईयत नसीब होती है, बुखारी की 7405 नंबर रिवायत से पता चलता है। और छठी बात यह कि सजदों में दुआओं की कसरत को लाजिम पकड़ लेना चाहिए कि सजदा करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, मुस्लिम की 1083 नंबर रिवायत है। और सातवीं बात यह कि अफजल दुआ वो है जो किसी मुसलमान की अदम मौजूदगी में की जाए, मुस्लिम की 6927 नंबर रिवायत है। आठवीं बात यह कि दुआ से रहमत का दरवाजा खुल जाता है, तिरमिज़ी की रिवायत है।
اور 9ویں بات ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ 10ویں بات ہے دعا سے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کی جاتی ہے، یا تو دعا کے مطابق انسان کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ 11ویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے 3556 نمبر پر۔